राधे राधे। गुरुदेव के एक छोटे से बालक ने प्रश्न किया है कि हम लोगों ने मानव शरीर क्यों धारण किया है। अब आप विचार करिए, मानव, जो माँ के द्वारा निर्मित हो उसको मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव। अब ये शरीर क्यों धारण किया गया है? अब यहाँ क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि किया नहीं है, करवाया गया है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा कभी भी नहीं थी कि तुम शरीर धारण करो। जब शरीर है तो तुम हो, और जब तुम हो तब शरीर है। तो शरीर तो तुम हो गए, लेकिन तुम हो कौन? ये सबसे सुंदर क्वेश्चन है। तुम कौन हो? अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो तुम शरीर तो हो नहीं, मानव शरीर धारण किए हो। प्रश्न ही तुम्हारा बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है कि हमने मानव शरीर क्यों धारण किया है। वो जो हम है वो शरीर नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा है कि मैंने ये मानव शरीर क्यों धारण किया है। अर्थात तुम शरीर नहीं हो और तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो। यही जानने के लिए तुमने पहले नंबर शरीर धारण किया है कि खुद को जान लो, तुम खुद को पहचान लो तुम, और उसके बाद अपने अस्तित्व को, अपनी विशालता को, अपने सर्वज्ञता को पहचान करके, जान करके, और उसे पूर्ण रूप से अपने अंदर बाहर सभी जगह अनुभव कर लो। ये इसीलिए तुमने मानव शरीर धारण किया है। सबसे दुर्लभ मानव शरीरा, ये शरीर दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर को धारण करने का एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर का प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य होता है अपना कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण करे। तीसरी प्राप्ति होती है कि मनुष्य अच्छे कर्म द्वारा सबको उत्तम शिक्षा दे, दीक्षा दे और ईश्वर में लीन हो जाए। तो इतनी सारी प्राप्ति हैं। अन्य प्राप्तियों को निम्न श्रेणी का कहा गया है, क्योंकि मनुष्य आहार विहार कर लेता है तो आपसे अच्छा आहार विहार पक्षी कर लेता है, पशु कर लेता है, और वो किसी से ईर्ष्या राग द्वेष भी नहीं करता। शाम होते ही वृक्ष की टहनी पे बैठ जाता है और आंख बंद करके चेचे करके सो जाता है, सुबह उठते ही अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही सारे पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु शक्ति चराचर सब अपने अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, और आप निरंतर संसार में तल्लीन रहते हैं। आपको कहीं भी सुख शांति संतोष नहीं है। तो ये सब निम्न श्रेणी की साधना है, निम्न श्रेणी का जीवन है। उत्तम श्रेणी में जाने के लिए ही मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ताकि इस शरीर को प्राप्त करके आगे आने वाले जन्म और कर्म के बंधन को समाप्त कर ले। ज्ञान भक्ति योग कर्म से अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लें कि दूसरा जन्म ना लेना पड़े, और उसके लिए मानव शरीर ही उपलब्धि करवा सकता है, क्योंकि अन्य सभी शरीर अज्ञान अचेतनमय है। वो सिर्फ आहार विहार तक ही सीमित है। मनुष्य आहार विहार के साथ विचार से युक्त है, और विचार के द्वारा वो चिंतन करके इस अनेक प्रकार की आदि व्याधि से निवृत्त होकर के ईश्वर के सन्मुख हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, आत्म तत्व को उपलब्ध कर लेता है, और मोक्ष मुक्ति निर्वाण सहज में धारण कर लेता है, और समस्त प्रकार के दुख सुख हानि लाभ क्लेश इन सब से परे होकर के ईश्वर के दिव्य चिन्मय स्वरूप में लीन हो जाता है। हमारे देवराहा बाबा सरकार ऐसे ही सदैव ब्रह्मलीन अवस्था में रहते थे। आप भी प्रयत्न करिए, धीरे धीरे कृपा होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।